ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल बिहार बोर्ड में फेल कर दिए जाएंगे। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर ये 3 गलती कर जाते हैं तो उनको बिहार बोर्ड में फेल कर दिया जाएगा और उसको कोई भी नहीं बचा सकता, आपका रिजल्ट ही आउट नहीं हो सकता। 100% गारंटी मैं देता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो मैं बताने वाला हूं, अगर ये काम कर जाते हैं तो बिहार बोर्ड में उनका रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाएगा, इवन उनको फेल भी कर दिया जाएगा। तो वो कौन 3 जानकारी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और 24 में आप परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन मैं देने वाला हूं, अधिकांश बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। और होता क्या है, लिख के सही सही आते हैं लेकिन उनका कभी कभी एब्सेंट दिखाया जाता है, कभी उनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो कभी उनका रिजल्ट जो होता है वो नहीं आता है। कभी पता चलता है कि भाई उस विद्यार्थी ने तो परीक्षा ही नहीं दिया। तो वो 3 कौन सी गलतियां हैं, वो 3 गलतियां आपको मैं बताने वाला हूं जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आपकी तैयारी के बाद इतनी मजबूती आ जाएगी ना कि आप ये 3 गलती कभी कर ही नहीं सकते, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दोगे कि ये परीक्षा में आपको ये गलती नहीं करनी। वो 3 गलती है कौन सी, देखिए बाबू। सबसे पहली गलती, फर्स्ट गलती क्या करते हैं बच्चे, जब भी आपको आपकी कॉपी मिलती है तो कॉपी जो मिलती है वो सीरियल वाइज मिलती है कि 1 2 3 ऐसे रोल नंबर के हिसाब से मिलता है, और लिया भी रोल नंबर के हिसाब से जाता है। तो जब आपको कॉपी मिलती है सबसे पहले कॉपी पे, तो यहां पर आपको कॉपी नंबर होता है बाबू, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं 8 4 5 2 6, और कॉपी का सेट होता है, मान लो ए सेट है और कॉपी नंबर है, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी हो गई, सपोज दैट मान लेते हैं हम आपको, ये कॉपी हो गई आपकी, क्लियर है। और आपकी कॉपी में ये कॉपी नंबर ऐसे दिया होता है। उसके बाद क्या होता है, आपको यहां पर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन में क्या होता है, मान लेते सेट भी है और क्वेश्चन नंबर भी दिया था 7 8 6 5, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन का मार्क्स को, ये क्वेश्चन का जो नंबर है, इस नंबर को आपकी कॉपी में यहां पर लिखना होता है, और कॉपी नंबर आपको क्वेश्चन में लिखना होता है, यानी कन्वर्ट करना होता है। आप कॉपी नंबर क्वेश्चन में लिखना भूल जाओगे चलेगा, यदि कोई विद्यार्थी नंबर 1 कि क्वेश्चन के सीरियल नंबर को अगर कॉपी में लिखना भूल गया तो वैसे विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। ये नंबर बात, आपका जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन का नंबर को कॉपी में लिखा जाता है। तो पहली बात क्या हो गई कि भैया क्वेश्चन का नंबर जो होता है सीरियल नंबर, वो कॉपी में लिखना अनिवार्य है, पहली चीज हो गई। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाता है, ये पहली। दूसरी चीज क्या हो गई, आपकी कॉपी नंबर जो होती है ना, इस कॉपी नंबर को जब आपका सिग्नेचर चार्ट आता है, ठीक है, सिग्नेचर चार्ट आता है ना, तो उस पर आपका नेम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब्जेक्ट, डेट, तो वहां पर भी यहां पर लिखा रहता है कॉपी नंबर, ठीक है। वहां पर भी आपको ऊपर में लिखा रहता है कॉपी नंबर, वहां भी आपको ये कॉपी नंबर लिखा जाता है। तो कॉपी नंबर को आप 8 4 5 2 6 कॉपी नंबर यहां लिख दोगे। यदि ये दूसरी गलती, यानी कि आप अपनी कॉपी नंबर को चार्ट शीट में अगर नहीं लिखते हैं तब भी आपका रिजल्ट पेंडिंग पड़ जाएगा, क्योंकि यही आपके प्रेजेंट यानी उपस्थित होने का गवाह है कि हाँ भैया आपका दोनों चीज सेम मिल जाता है। ये तो 2 चीज हो गई। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आपके जो वीक्षक होते हैं, क्या होते हैं भैया, ध्यान से सुनो बाबू, आपके जो वीक्षक होते हैं उनका सिग्नेचर आपकी कॉपी में अनिवार्य है। आपके जो वीक्षक होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम इन्विजिलेटर कहते हैं, जो आपको कॉपी देते हैं, जो वहां पर वीक्षक होते हैं, उनका सिग्नेचर आपके कॉपी में, चार्ट पेपर में भी, और आपके पास जो कॉपी होती है OMR शीट की कॉपी हो या लॉन्ग टाइप की कॉपी हो, उसमें उनका सिग्नेचर अनिवार्य होता है। यदि ये 3 काम कोई बच्चा भूल जाएगा तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि उस बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग पड़ने से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अब क्या होगा, वहां पर अगर आप भूल जाओगे तो भैया टीचर को एंडिंग में जब आपका कॉपी लेता है वो, तो उतना समय नहीं रहता है, धरपड़ करके लिया, आप जाओ, आपका नुकसान होगा, वो लपेटेगा ऑफिस में धाक के धर देगा, हे ले, उसको कोई लेना देना नहीं है। आपका OMR शीट भरा है, आपका सिग्नेचर हुआ नहीं हुआ। अब यदि ऐसे ही कॉपी
बिहार बोर्ड को चले जाते हैं चेकिंग के लिए। अब क्या होगा, सिग्नेचर है ही नहीं, अब क्या होगा, आपका पेंडिंग में पड़ जाएगा। तो ऐसे बच्चे को फेल किया जाता है। तो हाथ जोड़ के विनती है कि ये 3 चीज जो मैंने आपको बताया है, इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। आप कितना भी लिख करके आए, जब आपका रिजल्ट ही ना आए तो क्या फायदा। इसलिए एक क्वेश्चन लिखना छोड़ दोगे, लेकिन क्या करोगे बाबू, इन चीजों को क्या करना, आप पहले चार्ट पेपर को कंप्लीट कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे, कॉपी नंबर, क्वेश्चन नंबर को कॉपी नंबर में, कॉपी नंबर को चार्ट पेपर में, और शिक्षक इन्विजिलेटर यानी वीक्षक का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों को भी ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी मिल जाएगी और वो भी अपने एग्जाम में फेल होने से बच जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट में जरूर बता देंगे। ये सर थैंक यू बताने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।